हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार एंड आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, चलिए जो हमने बीएससी क्लास जेनेटिक्स का जो केमिस्ट्री में सिलेबस स्टार्ट किए थे उसका आज हम अगले लेक्चर को बताएंगे। तो हमें आशा है कि आप पिछले लेक्चर को अच्छी तरह से देखे होंगे, आप पढ़े होंगे। तो पिछले लेक्चर को हमको फिर से रिवाइज करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम पहले आज आगे देख लेते हैं उसी को। तो इसमें आज हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, फिर सेपरेशन एनर्जी क्या है। तो इसमें आज हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जब किसी आइसोलेटेड सिस्टम या फिर गैसीय सिस्टम में किसी इलेक्ट्रॉन को यदि रिमूव करने के लिए जितना भी हमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो हम स्टडी करेंगे कि जो किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना उसके ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना भी एनर्जी का आवश्यकता होती है उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। और फिर दूसरा जो है सेपरेशन एनर्जी, और फिर ग्राउंड स्टेट से हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितना भी अमाउंट की ज़रूरत होता है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और हम यदि सेपरेशन एनर्जी का बात करते हैं तो सेपरेशन एनर्जी में हो जाता है कि डेफिनेशन वही होता है। तो इसमें सिर्फ होता है, इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी में हमने बोला कि ग्राउंड स्टेट से हटाने के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और जो अगला डेफिनेशन सेपरेशन है तो उसमें हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया हुआ, एक्साइटेड स्टेट में। तो जो इस बार जो अगला डेफिनेशन है सेपरेशन एनर्जी, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है फिर ज़रूरत होता है उससे सेपरेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो चलिए पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करने से पहले उसका यदि हम कुछ फिगर को समझ लेते हैं तो अच्छा होगा। तो हम जानते हैं कि इसे न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं और ये मेरा ऑर्बिट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो स्टूडेंट, यहाँ है जो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट से यदि हम इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो कुछ इस प्रकार से एनर्जी देते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि हम इसमें रिलीज किए इसको हटाने के लिए। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हटा होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के कहाँ गया होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के नेक्स्ट ऑर्बिट में आ गया होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया वाह, इसे ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं और इसे एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो रिमूव किया तो अगला ऑर्बिट में गया होगा तो इसे एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। और फिर हम अगला डेफिनेशन में देखेंगे कि जो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है उसे सेपरेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो यदि हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका यदि हम डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the amount of energy required to remove an electron from ground state या फिर आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम और आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे बोला कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट
और आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो पहला मेरा डेफिनेशन था आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका डेफिनेशन यही समाप्त होता है। यदि इसको हम कुछ एग्जांपल के नाम से जानते हैं, तो यदि हम एक लेते हैं सोडियम को लेते हैं, Na से Na गैस में गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, Na+ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में जो अगला डेफिनेशन है, सेपरेशन एनर्जी। तो अगला है सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी में हम देखेंगे कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। तो जो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को जितना रिमूव करने की ज़रूरत होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, एक्साइटेड स्टेट से, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना सम ऑफ अमाउंट का एनर्जी होता है एक्साइटेड स्टेट से हटाने के लिए, तो जितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसी को हम सेपरेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो यदि हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from excited state is called separation energy। सेपरेशन एनर्जी। स्टूडेंट, जो एक्साइटेड स्टेट से यदि हम इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है उसी को हम सेपरेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। और ग्राउंड स्टेट से हटाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत होता है उसे हम ग्राउंड स्टेट के नाम आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो चलिए, मैं आशा है कि आज का लेक्चर को समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर को यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे पढ़िए, फिर हम अगला लेक्चर में कुछ लेकर आएंगे, उसको बताएंगे। समझिए, पढ़िए।